क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो उस वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि की लंबाई ज्ञात कीजिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल तथा इसकी परिधि कैसे ज्ञात की जाती है। यानी कि इस तरह के सवालों को, इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही मजेदार तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे, राइट। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, जिससे कि दोस्तों आप इस तरह के सभी सवालों को बहुत ही आसानी से सॉल्व करना सीख जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमसे कहा गया है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो, ठीक है। हमें त्रिज्या पता है 7 सेंटीमीटर और इसका हमें चित्र भी दिया है वृत्त का, ठीक है। इसके बाद कहा गया है उस वृत्त का क्षेत्रफल तथा इसकी परिधि की लंबाई ज्ञात कीजिए सर। तो इस तरह के सवालों को सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, इसकी परिधि का फार्मूला क्या होता है ना। ये आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे सर, है ना। तो आइए दोस्तों हम सबसे पहले सूत्रों को जानेंगे, इसके बाद हम सवाल को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बहुत ही बारीकी से सॉल्व करना सीखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों में त्रिज्या दी गई है। इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या को दोस्तों हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, स्मॉल आर से, क्योंकि इसको इंग्लिश में कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं, रेडियस। उसी से इसका पहला अक्षर लिया गया है आर, ठीक है, स्मॉल आर। तो यहाँ पर हमें दी गई 7 सेंटीमीटर। दोस्तों त्रिज्या होती क्या है, इसको आप समझिए जरा। मान लीजिए एक वृत्त है, ठीक है। इसका कुछ ना कुछ यहाँ पर एक बिंदु होगा, पॉइंट होगा, सेंटर होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी यह क्या होगी, इसकी त्रिज्या कहलाएगी स्मॉल आर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है। और ये जो होती है ये हमारी परिधि होती है, ठीक है। परिधि, चारों ओर की जो दूरी होगी उसी को हम कहते हैं परिधि, वृत्त की परिधि, ठीक है। और ये वृत्त की त्रिज्या। चलिए, तो हम इसका फार्मूला जान लेते हैं। वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर। तो यहाँ पर दोस्तों आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये पाई क्या होता है, ये आर क्या होता है। तो आर तो आपको पता है ये त्रिज्या होती है। क्या होती है, त्रिज्या होती है, ठीक है। स्मॉल आर को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो हमारी पाई है, इस पाई का मान होता है 22/7। कितना होता है, 22/7 या 3.14। दोनों ही वैल्यू आप रख सकते हैं पाई की जगह पर, ठीक है। जब 7 से हम इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 3.14। दोनों ही मान हमारे सही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सीखा कि वृत्त की त्रिज्या यानी इसको हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर हमने इसका क्षेत्रफल सीखा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। और इसके बाद हमने सीखा कि पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई का मान क्या होता है। तो यहाँ तक दोस्तों अगर आपको समझ में आ गया है, ठीक है, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस वृत्त के क्षेत्रफल को और परिधि को निकालना सीख जाएं। तो चलिए इस सवाल को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। चलिए इसको हम मिटा लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे, सबसे पहले हल। और जो सवाल में दोस्तों में दिया है, गिवन है, उसको हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे। क्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं वृत्त की, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, ठीक है। क्या लिखेंगे, दिया है। दिया क्या है दोस्तों, देखिए हमें दिया है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है, बराबर 7 सेंटीमीटर। यही है ना सर, यही है। अब हमने यहाँ पर लिखा क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। दोस्तों वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमने पहले से ही लिख लिया है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पाई का वैल्यू रखेंगे। सबसे पहले पाई है तो पाई का मान होता है 22/7, तो हम रखेंगे 22/7 लीजिए सर। इसके बाद इन दोनों के बीच में क्या है, गुणा है, कुछ नहीं तो यहाँ पर क्या होगा, गुणा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर है आर स्क्वायर। आर क्या है, त्रिज्या है ना, क्या है, त्रिज्या है। देखिए आर स्क्वायर का मतलब क्या है कि आर जो है 2 बार है, आर क्या है, 2 बार है, तभी तो होगा ना आर स्क्वायर। आर गुणा आर, आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आर का मान कितना है, यानी त्रिज्या है हमारी 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ भी हम स्क्वायर लगा लेंगे, यानी 7 का हो गया स्क्वायर, ठीक है। या आप इसको 7 को कैसे लिख सकते हैं, 7 गुणा 7 कैसे लिख सकते हैं, 7 गुणा 7, ठीक है, 2 बार। तो यहाँ पर उसकी घात नहीं लगाएंगे, हम लिखेंगे 7 गुणा 7, ठीक है। बात वही है, या तो स्क्वायर लगा दो या तो 7 को 2 बार लिख दो, है ना, बात हमारी वही है। चलिए अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये नीचे है 7, ठीक है, बटे में 7 है, और ये क्या है, ऊपर है। तो 7 से 7 हो जाएगा, एक बार कैंसिल, ठीक है।
7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 एकम 7, 7 एकम 7, यहाँ पर एक 7 बचा है एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर 22 गुणा 7 बचा है ऊपर, 22 गुणा में 7, ठीक है। और बटे में हमारा कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 होगा, बटे में 1 करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। 22 सत्ते कितना हो जाएगा, देखिए 22 का गुणा 7 से करेंगे तो 7 दूनी 14, 14 का 4, ठीक है। इसके बाद हासिल 1 हो गया, 7 दूनी 14 फिर से हो जाएगा, और एक हासिल का 15, ठीक है। यहाँ पर हो गया 154, 154। सर यहाँ पर हमारा 154 आ गया, यही आंसर है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये आंसर नहीं होगा सर। आंसर क्या होगा, देखिए आंसर हमारा दोस्तों किसमें है, ध्यान दीजिए, आंसर किसमें है, सेंटीमीटर में है, ठीक है। और क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, स्क्वायर में होता है, ठीक है, वर्ग में होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, ठीक है। आप ऐसा मत कर देना कि सर केवल सेंटीमीटर लिख दो, तो ये हमारा सवाल जो है आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा हो जाएगा, क्या है ये, क्षेत्रफल आ गया हमारा, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। अब आपको ज्ञात करना है इसकी परिधि। अब परिधि दोस्तों होती क्या है, परिधि जो होती है ना वो चारों ओर की दूरी होती है। ये वृत्त है और ये इसके चारों ओर की दूरी हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। और ये एरिया जो हमारा है वो क्षेत्रफल का, ये तो निकल गया है, लेकिन हमें परिधि इसकी ज्ञात करनी है। चलिए सर परिधि इसकी निकालते हैं। और यहाँ पर देखिए परिधि का फार्मूला होता क्या है, इसको हम यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। परिधि का फार्मूला क्या होता है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, परिधि, ठीक है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। तो चलिए यहाँ पर हम फार्मूला लिखते हैं वृत्त की परिधि का, ठीक है। वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर, ठीक है। आपको पता है पाई क्या होता है, आर क्या होता है। चलिए तो यहाँ पर इसका मान रखेंगे, पाई का मान सबसे पहले क्या है, 2 है तो 2, और इनके बीच में क्या है, गुणा है, एक दूसरे के ये गुणा में लिखे हुए हैं 2 पाई आर, ठीक है। तो गुणा लगाएंगे पाई। अब पाई का मान दोस्तों होता है 22/7, ठीक है। तो 22/7 रखेंगे, और बटे में 7 तो है ही, अब गुणा लगाएंगे आर, आर है तो आर का मान कितना है, 7 है, ठीक है। आर की जगह पर आर का मान 7, त्रिज्या है हमारी 7 सेंटीमीटर। अब यहां से आप क्या करेंगे, 7 से 7 को कर देंगे कैंसिल, 7 एकम 7, 7 एकम 7, ठीक है। ये नीचे है ये ऊपर है, तो गुणा में ऊपर नीचे अगर संख्या एक जैसी है तो उनको हम काट सकते हैं सर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, ठीक है, 44 सेंटीमीटर। ये क्या है दोस्तों, हमारी परिधि आ गई। ये जो हमारी लंबाई है, ये चारों ओर की जो दूरी है ये हमारी आ गई है 44 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सेंटीमीटर में है तो यहाँ पर लगाएंगे सेंटीमीटर, अगर यहाँ पर मीटर होगा तो यहाँ पर लगाएंगे मीटर, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है सर। तो इस तरह से आपको क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। तो आई होप कि दोस्तों आपको बहुत ही बिंदास तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा कि इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है, राइट। तो यहाँ पर मैं आपको एक सवाल दूंगा, इसका आंसर हमें कमेंट में दीजिएगा कि सर इसका आंसर ये होगा, ठीक है। और जितने बच्चे आंसर सही बताएंगे उनको हम हार्ट देने वाले, ठीक है। चलिए उनको दिल देने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम सवाल को लिख लेते हैं। सवाल दोस्तों हमारा कुछ भी नहीं है, वही सवाल है। देखिए आपको यहाँ पर केवल त्रिज्या बदलनी होगी। त्रिज्या हम यहाँ पर रखेंगे 21 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर 7 थी, यहाँ पर हम लेंगे 21 सेंटीमीटर, है ना। सवाल को पढ़िए जरा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो तो उस वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि ज्ञात कीजिए। इस सवाल का आंसर हमें आप बताएंगे सर जी, ठीक है। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। और हाँ दोस्तों कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है, ठीक है। जिससे दोस्तों में पता चल जाता है कि हाँ आपको समझ में आ रहा है हमारा पढ़ाया हुआ। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम इसी प्रकार के वीडियोज आपके लिए बना के लाते रहते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।